राधे राधे मित्रों, आप सभी का एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडे दुबे आज अपने इस चैनल के माध्यम से टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम, स्नानागार इस पर एक एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ, ताकि हमने इसके पहले भी कई एपिसोड बनाए हैं वॉशरूम, बाथरूम, टॉयलेट को लेकर, लेकिन मित्रों के अनुरोध पर, अपने दर्शकों के अनुरोध पर पुनः मुझे यह एपिसोड बनाना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि प्राचीन काल में राजाओं के महल होते थे, लेकिन आज सबके महल हो रहे हैं, सबके पक्के मकान हो रहे हैं। पहले खपरेल मकान होते थे, मिट्टी के घर होते थे, झुग्गी झोपड़ियाँ होती थी, लेकिन आज वो सभी झोपड़ियाँ महलों में, भवन में तब्दील होती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। और जनसंख्या पहले कम थी, घरों की संख्या कम थी, लोग सुबह और शाम खेतों में शौच करने जाते थे, एक दूसरे से मुलाकात होती थी, हाल समाचार लेते थे। लेकिन आज सारी क्रिया, नित्य क्रिया जितनी भी है, सोने से लेकर उठने तक और सुबह जगने से लेकर रात सोने तक, अगर ऑफिशियल वर्क है, नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, तो जब तक बाहर हैं तब तक बाहर हैं। घर में आने के बाद सारी प्रक्रिया घर के अंदर होती है। यूरिन डिस्चार्ज यानी पेशाब करने तक के लिए भी घर से बाहर नहीं जाना है, जबकि पहले घर के बाहर होता था, इसे अशुभ माना जाता था। और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय तो बनता है, लेकिन उसके टैंक की व्यवस्था घर के बाहर लोग करते हैं। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि घर के बाहर ही बैठने की जगह भी हो, टॉयलेट पॉट भी बाहर ही हो। अब पहले यह था, आज क्या है? आज जमाना बदल गया, वैज्ञानिक युग आ गया, जनसंख्या बढ़ गई, छोटे छोटे घर बड़े बड़े मकान में बदल गए, बिल्डिंग बनने लगे, फ्लैट बनने लगे, एक घर के ऊपर एक घर कर, एक फ्लैट में सैकड़ों घर होने लगे, जबकि एक घर अकेला ही एक घर होता था। तो इस एपिसोड को पूरी तरह से विस्तार से बताने के पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हमारे सभी एपिसोड्स आसानी से जैसे ही अपलोड आपके पास पहुंच सके। वीडियो लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि जनसंख्या बढ़ने से छोटे छोटे घरों को बंगलों में बदलना शुरू कर दिया गया। लोगों के पास पैसे होने लगे और मिट्टी के मकान, झोपड़ियां महल में बदलने लगी, पक्के मकानों में बदलने लगी। उसके बाद लोगों का मस्तिष्क विकसित हुआ, बाहर भीतर जाना शुरू किया और शहरों में देखा कि शहरों में घर के अंदर ही शौचालय होते हैं, तो गांव में भी शौचालय घर के अंदर बनने लगा। लेकिन एक ही शौचालय, अधिकतर घरों में एक ही शौचालय हुआ करता था, लेकिन आज हर कमरे से लोग शौचालय को अटैच करके बनाते हैं कि कमरे से बाहर न जाना हो। और यह कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक खराब है, इस एपिसोड में आपको स्पष्ट हो जाएगा। शुरू शुरू में शौचालय जब बनता था तो केवल वो शौच करने के लिए बनता था, स्नान के लिए, मतलब बाथरूम जिसको कहते हैं, बाथ मतलब स्नान, तो बाथरूम अलग बनता था, शौचालय अलग बनता था। क्योंकि शौच करके उसी घर में नहाना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में एक ही साथ अटैच हो जाता है शौच और स्नान गृह, यानी बाथरूम और वॉशरूम। अब एक साथ होने से क्या असर पड़ता है, यह वास्तव में कहाँ होना चाहिए? चूंकि 4 दिशाएं होती हैं, चारों कोने पर तो कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए।
वास्तु के सिद्धांत से चारों जो कोने होते हैं, पूर्व उत्तर का कोना, पूर्व दक्षिण का कोना, दक्षिण पश्चिम का कोना और उत्तर पश्चिम का कोना, पूरे कोण पर कभी भी शौचालय सुखद नहीं होता है। अब 4 दिशाओं की बात होती है तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर और पूर्व की दिशा जो होती है ये पॉजिटिव होती है और दक्षिण तथा पश्चिम की दिशा निगेटिव होती है। तो इसलिए उत्तर और पूर्व में शौचालय नहीं होना चाहिए। जगह के अभाव से लोग उत्तर में भी या पूर्व में भी शौचालय डाल देते हैं, जिसका नुकसान उनको भुगतना पड़ता है, जिसकी परेशानी से वो गुजरते हैं। शौचालय जो होता है वो निगेटिव चीज होता है। शौचालय से नकारात्मक शक्तियां विकसित होती हैं, निगेटिव एनर्जी डेवलप करती हैं। तो दक्षिण में और पश्चिम में शौचालय बन सकते हैं। तो दक्षिण में भी दक्षिण मध्य, अगर दक्षिण दिशा का एकदम सेंटर में शौचालय है तो वो सुटेबल है, उपयुक्त है। लेकिन दक्षिण पश्चिम की जो दिशा होती है वो मास्टर बेडरूम की दिशा होती है और मास्टर बेडरूम के लिए उत्तम दिशा होती है। ये पूरी तरह से सॉलिड होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसमें फुल लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और अधिकतर लोग क्या करते हैं कि दक्षिण पश्चिम की दिशा गंदगी की दिशा है, शौचालय बनवा दो, और बनवाने के बाद समस्या से घिर जाते हैं, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो पश्चिम की जो दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम का कोना और उत्तर पश्चिम का कोना छोड़कर पूरे पश्चिम के दीवार में कहीं भी शौचालय बनाया जा सकता है। किंतु दक्षिण दिशा में दक्षिण मध्य में शौचालय बनाना उत्तम होता है। दक्षिण और पश्चिम की दिशा को पूरी तरह से सॉलिड भरा हुआ होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए, इसे भारी होना चाहिए। किंतु पूर्व और उत्तर दिशा जो होता है पॉजिटिव दिशा होता है। यह दिशा खाली हो, साफ सुथरा हो, हल्का हो, थोड़ा सा स्लो हो अर्थात नीचा हो, उधर की तरफ स्लोप हो, पानी के बहाव उधर हो। यह जो दिशा है उत्तर और पूर्व, यह पवित्र हो, लाइट से भरा हुआ हो, पूरी तरह से फुली लाइटेड, पूरी तरह से प्रकाशमान हो और सुगंधित हो, यानी इन दिशाओं को महकना चाहिए, क्योंकि ये दैवी दिशाएं होती हैं। उत्तर का जो दिशा होता है वो बुद्ध का होता है, उत्तर पश्चिम की दिशा कुबेर की दिशा होती है, उत्तर पूर्व की दिशा जिसे हम ईशान कोण कहते हैं वो ईश्वर की दिशा होती है, पूर्व की दिशा चंद्रमा की दिशा होती है। दैवी शक्तियों की दिशा में सुगंध होना और प्रकाश होना बिल्कुल जरूरी होता है। टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में बनेगा, उत्तर पश्चिम में बनेगा, किंतु एकदम उत्तर पश्चिम के कटान पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दक्षिण की तरफ हट करके। पूरे पश्चिम दीवार पर शौचालय होना चाहिए। दक्षिण मध्य में, साउथ सेंटर में शौचालय शुभ होता है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ का टॉयलेट उन्नति रोक देता है, बच्चों, कम उम्र वाले बच्चों, अविवाहितों, इनकी परेशानी बढ़ती है, इनकी तरक्की रुक जाती है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से, बाथरूम होने से मान मर्यादा, धन सबकी समाप्ति होने लगती है, परेशानी इनकी बढ़ने लगती है। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, साउथ ईस्ट मतलब अग्निकोण, शुक्र और मंगल की संयुक्त दिशा, जिसे किचन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यहाँ अगर पानी का बहाव होता है, स्नान गृह हो, शौचालय हो, तो घर की प्रत्येक तरह से उन्नति को समाप्त कर देता है। धन वंश सब कमजोर हो जाते हैं, समाप्त होने लगते हैं। मित्रों, वास्तु बहुत गहन अध्ययन की चीज है और अधिकतर लोग क्या करते हैं, सामान्यतया अधिक चालाकी हर जगह घातक होती है। इंटरनेट पर लोग खोजते हैं, गूगल से पूछते हैं,
तो जितने लोगों के विचार हैं हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में शुरू से ही मतांतर रहा है, मतभिन्नता रही है। हमारे ऋषियों में भी मत ऐक्य नहीं था, एक मत के ऋषि लोग नहीं थे, सबके मत अलग अलग होते थे। किंतु यह जो चीज मैंने बताया ये पूरी तरह वास्तु से सम्मत है। अगर इसके विपरीत किसी के घर में शौचालय हो, अग्नि कोण में हो, ईशान कोण में हो, पूर्व में हो और उत्तर में हो, तो आप इसको देख सकते हैं कि उस घर की दशा क्या है, उस घर की परेशानी कितनी है, उस घर की तरक्की कैसे रुक रही है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश दिया जाता है। वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ प्राप्त हो सकते हैं। आपको रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठा करके दिया जाता है। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजन, पाठ आदि करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ हमारे यहाँ से उचित मूल्यों प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।